द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता जा रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, योगी आदित्यनाथ हो, सभी ये वादा कर रहे हैं कि वो बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे, यानी सोने का बंगला बना देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे देश को भी उन्होंने सोने का देश बना दिया है 7 साल की हुकूमत में। और कितने उन्होंने वादे पूरे किए हैं ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं और ये बंगाल की जनता भी जानती है। अभी जो गुजरात की तस्वीरें आई हैं, जी हाँ, गुजरात की तस्वीरें आने के बाद ममता बनर्जी को भरपूर मौका मिला है और उन्होंने देश की जनता को और बंगाल की जनता को ये साफ कहा है कि ये देखो, सोने के गुजरात का ये हाल है और अगर सोनार गुजरात ऐसा है तो हमें सोनार बांग्ला नहीं चाहिए। वैसे वहाँ की जनता भी लगातार यही कह रही कि हमें सोनार बांग्ला नहीं चाहिए, हमें जैसा बंगाल है और पहले से ही सोने का है, हमें वैसा ही चाहिए। अब हम आपको उन तस्वीरों के बारे में बता देते हैं कि वो तस्वीरें क्या हैं। हम आगे आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देश में जो कोरोना की लहर वापस आई है, 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ एक दिन में आ रहे हैं जो कोरोना संक्रमित आ रहे हैं। उसके बाद गुजरात की पूरी तरह से कलई खुल गई है और बार बार खुलती रही है और अब आगे हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ गुजरात की कलई खुली है। लेकिन चूंकि अभी ये जो लेटेस्ट मामला है, हम उसके बारे में आपको बता दें कि गुजरात में हश्र ये है जहाँ, जी हाँ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की करीब करीब 20 सालों से वहाँ पर हुकूमत है, करीब करीब 15 साल से ज़्यादा नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं। उस गुजरात की तस्वीर है जो आपको विचलित कर देंगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या वाकई में गुजरात में ऐसा हो सकता है। जी हाँ, गुजरात के एक हॉस्पिटल की तस्वीर आई है जहां पर कोरोना के मरीज़ ज़मीन पर पड़े हुए मिल रहे हैं, उनको सांस लेने की जगह नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। सोचिए कि 20 साल हुकूमत करने के बाद गुजरात के सरकारी हॉस्पिटल की ये हालत है, तो फिर बंगाल में जाने के बाद वो क्या करेंगे और उन्हें कितना समय चाहिए गुजरात को डेवलप करने के लिए या गुजरात के स्वास्थ्य को डेवलप करने के लिए, स्वास्थ्य का विकास करने के लिए। आप सोचिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया है कोरोना की जो महामारी इस देश में आई है, उसमें सरकार ने क्या तैयारी की। और गुजरात में तो उन्हीं की सरकार 20 सालों से रही है। उसके बाद हालत ये है कि गुजरात में मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन तक अवेलेबल नहीं है। जी हाँ, इन तस्वीरों को आने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। हम आगे आपको वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो हम आपको बता देते हैं कि ऑक्सीजन बिना ज़मीन पर पड़े दिखे मरीज़। टीएमसी बोली ये सोनार गुजरात है तो सोनार बांग्ला नहीं चाहिए। जी हाँ, वाकई में अगर ऐसी तस्वीर गुजरात की है और अगर ये गुजरात सोने का है तो फिर ऐसे सोने का कोई भी राज्य नहीं चाहिए इस देश में। अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो वो बंगाल को सोनार बांग्ला यानी स्वर्णिम पश्चिम बंगाल बनाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बात को लगातार कह रहे हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कह रहे हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में यह संदेश दे रही है कि ममता बनर्जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में राज्य के लोगों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भाजपा के इस दावे की हवा टीएमसी ने एक बार फिर निकाल दी है। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से नरेंद्र मोदी दावा कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, उसकी हवा निकल चुकी है और बार बार निकली है। बार बार ये साबित हुआ है पूरे देश में। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार है, उनका जो विकास है और वहाँ की जो हालत है, उसको देखकर ये आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हवा निकली और उनके झूठ का पर्दाफाश होता है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो जारी किया गया है। तो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात के भावनगर से हैं। जी हाँ, वो वीडियो इनके अमित शाह और नरेंद्र मोदी के शहर या राज्य गुजरात के भावनगर की ये तस्वीरें हैं। इस वीडियो में बड़ी संख्या में मरीज़ भावनगर के सरकारी अस्पताल में ज़मीन पर पड़े हुए हैं और आसपास उनका लेने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरीके से मरीजों का भगवान भरोसे इलाज चल रहा है। टीएमसी की ओर से गुजरात की दुर्दशा पर जारी इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया है, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे मरीजों का एक ये चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। गुजरात के भावनगर में एक सरकारी अस्पताल में किस तरह से लोग सांस लेने के लिए ज़मीन पर पड़े हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच नकली सपने बेचने में व्यस्त हैं।
सोचिए, ये बात हकीकत है कि अगर आप इन तस्वीरों को देखिए तो वाकई में ये लगेगा कि किस तरह से नकली सपने बेचे जा रहे हैं, किस तरह से झूठा सपना दिखाया जा रहा है, किस तरह से बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने की बात कही जा रही है। और हकीकत बात यह है कि जब गुजरात का ही विकास नहीं हुआ, गुजरात का ही ये हश्र है, तो बाकी राज्यों का क्या होगा। टीएमसी की ओर से इस वीडियो पर बयान आया है कि अगर ये सोनार गुजरात है तो रहने दीजिए, हम ऐसा सोनार बांग्ला नहीं चाहते। दरअसल पिछले कई सालों से देश में गुजरात मॉडल के नाम से नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग की जा रही है। हालांकि कई बार इस गुजरात मॉडल की हकीकत सामने आ चुकी है, लेकिन इसके अलावा भाजपा के पास प्रचार का कोई अन्य विकल्प नहीं है। भाजपा लगातार अपने गुजरात मॉडल को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर भी रही है, क्योंकि विकास के ऐसे कई मानक हैं जिनमें गुजरात सबसे निचले पायदान पर हैं। यही वजह है कि इस बार जैसे ही भाजपा ने बंगाल में सोनार बांग्ला की बात की तो टीएमसी ने उनके गुजरात मॉडल पर भी हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। जी हाँ, तो ये है हकीकत गुजरात मॉडल की, ये है हकीकत सोनार गुजरात की, जहाँ 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब एक बार इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम आगे और बताते हैं सोनार गुजरात की कुछ और असलियत पर से पर्दा उठाते हैं। भावनगर सिटी हॉस्पिटल जो बेदरकारी जो कोरोना पेशंट पर डॉक्टर हाजर में नहीं त्यारे एक कलाक थी बार पेशंट उभा है, कोई लेवा तैयार नहीं। एक कलाक थी बार पेशंट बैठू है, हजी कोई लेवा तैयार नहीं। पेशंट मरी जाए पछी आ लोको ले ત્યાં સુધી नहीं ले। एक कलाक थी कीधुं भाई ने पेशंट लेवानुं। साथियों, तो देख लिया आपने गुजरात मॉडल या सोनार गुजरात। वाकई में अगर ऐसा गुजरात है जहां 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर दूसरे राज्यों का क्या होगा। जी हाँ, गुजरात के ऐसे मॉडल बार बार भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल के नाम पर वोट मांगती है। बार बार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो अपना प्रचार करती है वो गुजरात मॉडल की, और बार बार उनकी कलई खुलती है। जी हाँ, आपको याद होगा पिछले साल यानी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, गुजरात में आना था उनको, तो फिर गुजरात मॉडल को छुपाने की क्या कोशिश की गई थी। आपको अच्छे से याद होगा कि 8-8 फीट ऊंची दीवारें बनाई गई थी ताकि डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, जिस रास्तों से डोनाल्ड ट्रंप को गुजरना था उन रास्तों के आसपास जो गरीब झोपड़ियाँ थीं, जो गरीब लोग थे, उनको छुपाने के लिए या खुले नाले वगैरह को छुपाने के लिए और गुजरात की जो असलियत थी उसको छुपाने के लिए गुजरात में 8-8 फीट ऊंची दीवार उठाई गई थी ताकि गुजरात का असल मॉडल डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं पहुंचाया जा, डोनाल्ड ट्रंप की नज़रों से बचाया जा सके। ये था गुजरात मॉडल। अगर गुजरात मॉडल अच्छा था तो फिर इन 8 फीट दीवार को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई। अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया के, हालांकि गोदी मीडिया इस तरह की खबरों को जल्दी नहीं दिखाएगी आपको। असल में जो गुजरात मॉडल है, जो ध्वस्त हुआ है वहाँ का मॉडल, वो आप उसकी खबरें आप तक नहीं पहुँचाएंगी। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, जिनकी तस्वीरें, जिनके माध्यम से तस्वीरें आप तक पहुँचती हैं और आप उससे रूबरू होते हैं। अगर इस भावनगर की इस तस्वीर को भी देखें तो ये सोशल मीडिया की वजह से ही आई हैं, जो पूरे देश में वायरल हो रही हैं। और इसी तरह से यही सब तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों ने देशवासियों की आंखें खोली हैं, उनकी आंखों से पट्टा उतारा है। वो अलग बात है कि कुछ अंधभक्त हैं जिन्हें अभी भी लगता है कि नरेंद्र मोदी सब कुछ अच्छा करेंगे। अब हम वापस चलते हैं बंगाल चुनाव की तरफ। बंगाल चुनाव में भी यही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और अगर वहाँ की जनता की बात सुने, वहाँ के जनता की बात माने, तो वो ये जानती है, वो ये साफ साफ कह रही है कि हमें गुजरात मॉडल नहीं चाहिए, हमें सोनार बांग्ला नहीं चाहिए। वो क्योंकि उन्हें पता है कि सोनार गुजरात किस तरीके का है। योगी आदित्यनाथ जाकर कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यहाँ की कानून व्यवस्था को सुधार देंगे। बंगाल की जनता जानती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। सबसे
सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी वहीं पर है, सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार उसी राज्य में होते हैं। लिहाजा वहाँ की जनता, बंगाल की जनता ये कहती है कि हमें योगी आदित्यनाथ की बात पर भरोसा नहीं है। योगी आदित्यनाथ पहले अपने राज्य यानी उत्तर प्रदेश को सुधारें, वहाँ से गुंडागर्दी को ख़त्म करें, वहाँ पर महिलाओं के अत्याचार को ख़त्म करें, उसके बाद बंगाल में आएँ बंगाल को सुधारने के लिए। हमारा बंगाल बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिलते हैं। इसी तरीके से जवाब अमित शाह को भी वहाँ की जनता देती है कि हमें सोनार बांग्ला नहीं चाहिए, हमारा जो बंगाल है वो अच्छा है, इसे ऐसे ही रहने दो, हमें आपके विकास की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जनता ये भी जानती है और हम सब जानते हैं, ये आप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किसका विकास किया है। जी हाँ, हम दो हमारे दो, यानी अमित शाह और नरेंद्र मोदी हम दो हैं, और हमारे दो अंबानी अडानी, और इन्हीं का विकास हुआ है। पिछले 1 साल जो कोरोना संक्रमण में, कोरोना की महामारी में देश की अर्थव्यवस्था करीब करीब -24 तक पहुंच चुकी थी जीडीपी। वहीं दूसरी तरफ अडानी की संपत्ति दोगुनी हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ अंबानी की संपत्ति में 24 से 25% की बढ़ोतरी होती है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि विकास किस तरह हो रहा है और किसका हो रहा है, और बंगाल की जनता ये जानती है। यही वजह है कि जब ये तस्वीरें भावनगर हॉस्पिटल की जब तस्वीरें आईं, तब ममता बनर्जी ने, तृणमूल कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हल्ला बोला, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोला, और ये कहा कि अगर तुम्हारा ये सोनार गुजरात है तो हमें सोनार गुजरात नहीं चाहिए, हमें ऐसा सोनार बंगाल नहीं चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।